मरने से कुछ घंटे पहले सासू माँ ने मेरे हाथ कसकर पकड़ लिए थे। उनकी आंखों में आंसू थे, पर चेहरे पर अजीब सी शांति। और उन्होंने जो कहा उसने मेरी जिंदगी हमेशा के लिए बदल दी। रीमा, मेरी एक आखिरी बात सुन, पर वादा कर किसी से नहीं कहेगी, ना अपने पति से ना अपने बच्चों से। मैंने सिर हिलाया। आंखों से आंसू नहीं रुक रहे थे। सासू माँ की सांसें तेज हो रही थी, लेकिन उनकी आवाज में एक दृढ़ता थी। ये सारा घर, ये जमीन, दुकानें, खेत, सब कुछ तेरा है। मैंने वसीयत तेरे नाम कर दी है। मैं सन्न रह गई। क्या? लेकिन माँ, ऐसा क्यों? वह हल्की सी मुस्कुराई। क्योंकि मैंने वो सब देख लिया है जो तू नहीं देख सकती। उनकी बातें मुझे तब समझ में आई। कौन सा ऐसा खतरा था जिससे वो मुझे बचा रही थी? क्या वो अपनी मौत से पहले कुछ भांप चुकी थी? माँ के जाने के बाद कई महीने बीत गए। मैंने किसी से कुछ नहीं कहा, जैसा उन्होंने कहा था। वसीयत का जिक्र तक किसी से नहीं किया। सब कुछ पहले जैसा चलता रहा। पर एक दिन सब कुछ पल में बदल गया। वो सोमवार की सुबह थी। मैं पूजा के लिए दिया जला रही थी कि बाहर से शोरगुल सुनाई दिया। लोग चिल्ला रहे थे, पुलिस आ गई है, सबका नाम लिस्ट में है। मैं घबरा कर बाहर निकली तो देखा पुलिस की गाड़ियों के साथ कुछ अफसर और बैंक के लोग खड़े थे। उनके हाथ में नोटिस थे, आपकी संपत्ति गैर कानूनी लेन देन में फंसी है। मेरे पति का चेहरा सफेद पड़ गया। रीमा, अब क्या होगा? सब कुछ तो हमारे नाम पर है। मैंने उन्हें संभालने की कोशिश की। आप परेशान मत होइए, कुछ न कुछ रास्ता निकलेगा। लेकिन मुझे अंदर ही अंदर सासू माँ के आखिरी शब्द याद आ रहे थे। रीमा, अगर कभी सब कुछ टूटने लगे तो बस चुप रहना। तेरी खामोशी ही तेरा कवच बनेगी। कुछ ही दिनों में खबर आई कि मेरे पति के बिजनेस पार्टनर ने टैक्स चोरी और मनी लॉन्ड्रिंग का केस डाल दिया है। घर की जमीन, दुकानें सब जब्त होनी शुरू हो गई। लोग कह रहे थे हमारे पास अब कुछ नहीं बचेगा। रात रात मैं डर के जाग रही थी। बच्चों का भविष्य का क्या होगा? फिर मुझे वो अलमारी याद आई जो सासू माँ ने जाते जाते मुझे दिखाई थी। रीमा, ये चाबी हमेशा अपने पास रखना। जब समय आए तो सब कुछ साफ हो जाएगा। मैंने कांपते हाथों से वो अलमारी खोली। अंदर से फाइलें निकली, वसीयत, बैंक, दस्तावेज, प्रॉपर्टी पेपर्स, सब मेरे नाम पर। मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। सासू माँ ने सचमुच सब कुछ मेरे नाम कर दिया था। अब समझ आई, वो चाहती थी कि अगर कभी घर पर कोई कानूनी मुसीबत आए तो परिवार के पास बचने का एक रास्ता हो। दूसरे दिन मैं सारे कागज लेकर वकील के पास पहुंची। वो उन्हें देखकर बोले, मैडम, ये तो वैध वसीयत है। इसका मतलब बाकी सारे कागज जो उनके बेटे के नाम पर थे अब अमान्य माने जाएंगे। आपने सब बचा लिया। मैं वहीं बैठी रह गई। आंखों से आंसू बहने लगे। जो बात मैंने एक रहस्य समझी थी वही अब मेरी ढाल बन गई थी। अगर मैंने माँ की बात नहीं मानी होती तो आज हमारा सब कुछ चला गया होता। जब मेरे पति को सच्चाई पता चली तो वो पहले तो हैरान हुए, फिर देर तक चुप बैठे रहे। तो माँ ये सब पहले से जानती थी? मैंने सिर झुका लिया। उन्होंने बस इतना कहा, शायद माँ को था कि मैं किस पर भरोसा कर सकता हूँ। उस दिन के बाद से मैंने सीखा, कभी कभी चुप रहना सबसे बड़ी समझदारी होती है। और माँ की वसीयत सिर्फ जमीन जायदाद की नहीं थी, वो एक माँ का आशीर्वाद थी जिसने हमें उस तबाही से बचाया जो आने वाली थी। आखिर में जब मैं पूजा के दिए के सामने खड़ी हुई, हवा धीरे धीरे चल रही थी। दिया टिमटिमा रहा था पर बुझा नहीं। मुझे लगा माँ वहीं है, मुस्कुरा रही हैं। उनका आशीर्वाद अब भी हमारे घर की दीवारों में गूंज रहा है। कभी कभी एक रहस्य ही हमारी जिंदगी की सुरक्षा बन जाता है। दोस्तों, अगर कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।